सेल्फ स्टडी या ट्यूशन, क्या करें हम अपने बच्चों के साथ जिनसे उनकी अचीवमेंट या मार्क्स इम्प्रूव हो जाएं? पेरेंट्स के दिमाग में ये सवाल हर समय झूमता रहता है। नमस्कार, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एजुकेटर और एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी कौन सा फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा बच्चे की अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ स्टडी या ट्यूशन कल्चर। तो आइए बात करते हैं पहले सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी यानी कि बच्चा खुद रिसर्च करेगा, रिसोर्सेज को ढूंढेगा, एग्जाम्पल्स के बारे में सोचेगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब खुद ब खुद उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। इससे लर्निंग होगी ज़्यादा डीपर और लॉन्ग लास्टिंग। बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट उभर कर आएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हर लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेल्फ स्टडी की फाउंडेशन होना तो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी की लिमिटेशंस के बारे में। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंटेंट है तो बच्चा उसको सेल्फ स्टडी करते करते कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है। उसके लिए उसको छोटी सी ट्यूशन या मेंटरशिप की ज़रूरत है। ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स कंटेंट इनटू सिंपलर कंटेंट। कभी कभी बच्चे जो होते हैं विजुअल लर्नर्स होते हैं। अगर क्लासरूम में टीचिंग बहुत ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है और पिक्चर देख के या स्टोरीज़ देखकर बच्चे जल्दी से सीख जाएं, ऑल्टरनेट टीचिंग मटेरियल चाहें, तो वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से नहीं हो सकता। बच्चे कभी कभी अपने लर्निंग स्टाइल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। उसके लिए उनको एक मेंटर की ज़रूरत होती है। पर्सनलाइज अटेंशन किसी एक दूसरे इंसान की सेल्फ स्टडी में बच्चे को खुद ब खुद नहीं मिल पाती। आइए बात करते हैं अब ट्यूशन के बारे में। ट्यूशन में मिलती है बच्चे को मेंटरशिप की अपॉर्चुनिटी, पर्सनलाइज ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चा शायद अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड या मेटाकॉग्निशन, जिसको हम एजुकेशनल टर्म्स में बोलते हैं, उसकी एक ग्लिम्स ट्यूशन के थ्रू बच्चे को मिल सकती है। रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में भी ट्यूशन बच्चे की मदद कर सकती है। ऑल्टरनेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, छोटे छोटे टाइम मैनेजमेंट के टिप्स जो एक क्लासरूम में बच्चे को नहीं मिल रहे, कभी ना कभी ट्यूशन में भी उनको मिल सकते हैं, जिससे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कोरिंग के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ट्यूशन में, अगर हम बच्चे को सेल्फ स्टडी की हैबिट ही नहीं डालेंगे, शुरू से ट्यूशन में भेज देंगे केवल ये सोच के कि बच्चा कुछ तो करके आएगा ट्यूशन में, घर में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, या हम 1-to-1 टाइम नहीं बच्चे को दे पा रहे, तो कभी भी ट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और स्कूल में बच्चे ने A to Z सीख लिया, ट्यूशन में गए कर अब Z to A दोबारा से उसको सिखाया जाएगा, बच्चे को बोर्डम हो जाती है। एंड व्हाट हैपन्स, द चाइल्ड्स ब्रेन माइंड इज़ वन। ट्यूशन सेंटर में चल रहा है चैप्टर 2, स्कूल में चल रहा है चैप्टर 1। हाउ कैन दैट वन माइंड टेक सो मेनी इनपुट्स फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, और कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होगा? या तो बच्चा ट्यूशन में सोएगा या तो वो स्कूल में सोएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द चाइल्ड रिलेट्स टू इन अ बेटर वे। और एक चीज़, ज़्यादा ट्यूशन होने से बच्चों की डिपेंडेंस तो बहुत बढ़ जाती है, सेल्फ एफर्ट कम हो जाता है। As a principal of a school and in being in the space of education for 30 years, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि पहले बच्चों में सेल्फ स्टडी की आदत हमें ज़रूर डालनी होगी। बच्चा खुद ब खुद बैठ के सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप सीखने की जब तक कोशिश नहीं करेगा, तब तक ट्यूशन भी उसके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं करेगी। अगर बच्चा चाहता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी एरिया में वो कुछ डिफरेंट लेवल, या उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और उसके बारे में वो ज़्यादा जानना चाहता है, तो ट्यूशन का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। ट्यूशन का सपोर्ट तभी लीजिए जब आपको मालूम है
क्या आप ट्यूशन से आप क्या चाहते हैं? सेल्फ स्टडी तो ट्यूशन कभी भी नहीं सिखाएगी। एडिशनल नॉलेज या बच्चे की क्यूरियोसिटी को कभी एक स्कूल या हम एज पेरेंट्स उसको नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, या एक टीचिंग रीडिंग से बच्चा उसके बारे में अपनी क्यूरियोसिटी को सेशिएट नहीं कर पा रहा है, तब आप ट्यूशन को ले सकते हैं। सो लेट्स चूज़ वाइजली। ट्यूशन या सेल्फ स्टडी चूज़ करने से पहले अपने बच्चे की ज़रूरत को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के रूटीन को परखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक बच्चा स्कूल से लौटे और फ़ौरन चला जाए ट्यूशन पे। रात को 8 बजे जब बच्चा लौट के आएगा, देन व्हेन विल द चाइल्ड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी बाय सेल्फ? क्योंकि एग्ज़ामिनेशन या लाइफ का एग्ज़ाम बच्चे ने खुद ब खुद ही देना है। वो लाइफ स्किल्स सीखना और अपने माइंड को अप्लाई करना और इस लर्निंग को डीपन करना बहुत ज़रूरी है। Dear parents, before choosing and making the right choice, know the needs of your child and help and support the child towards better learning and higher achievement.